सुने थे। साथ साथ हिरण्याक्ष के वध की भी कथा हुई थी कि भगवान श्री हरि नारायण ने किस प्रकार से नरक में गई हुई पृथ्वी को जो है जल के ऊपर ला करके स्थापित किए, 12 रूप धारण किए और हिरण्याक्ष के चंगुल से इस पृथ्वी का उद्धार करके यहाँ ले आए जल के ऊपर। ये सारा संसार जब जलमग्न हो गया था, ये तब की कथा। नारद जी के पूर्वजन्म की कथा आप लोगों ने सुना, तो आप लोगों ने एक चीज सुना कथा में कि नारद जी पवित्र कैसे हुए। नारद जी पवित्र कैसे हुए? दासी पुत्र थे ना। बल्कि कथा में नारद जी को दासी का पुत्र बताया गया था, जो सेविका थी, सेविका के पुत्र। नारद जी पूतात्मा कैसे हुए, पवित्र आत्मा कैसे हुए, उनका मन विचार कैसे पवित्र। ऋषि लोग जो भोजन कर लेते थे ना, ऋषि लोग जो भोजन कर लेते थे, जो बचता था उचित भोजन ऋषियों का, उसी का वो आहार करते थे। अलग से भोजन नहीं मिलता, नहीं बता से पुत्र थे भाई। मैंने एक दिन की कथा में चरण स्पर्श की बात बताई थी, पैर कैसे छूना चाहिए। कथा में ऐसे ऐसे कथाएं मिलती हैं। हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, तो यहाँ किस लिए बैठते हैं? ज्ञान पाने के लिए। जो हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, कथा इसलिए बताई जाती है। बाकी तो संस्कृत में सब है, ये देववाणी है, और देवता देववाणी ही समझता है। देवता जो है ये देववाणी समझता है। हिंदी और भाषा जितनी है, इनको कौन समझता है? हम नामधारी समझते हैं। परमात्मा क्या है जानते हैं? ये बिना नाम वाला है। पंडित जी, हमने तो सुना ये नाम वाला है, ये नाम वाला है। लिखा गया सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। बड़ी गूढ़ बात है यहाँ पे। यहाँ बहुत बढ़िया गूढ़ बात बाबा ने लिखा है, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। भैया, बिना रूप को देखे हुए नाम का सुमिरन आप कैसे करेंगे जानते हैं? अब वो कौन सा नाम है जिसका रूप नहीं है? आप लोगों के घर घर में शायद सत्यनारायण भगवान कथा हुई होगी। सब ब्राह्मण है भाई, अन्य वर्गों की यहाँ भी कथा होती है। लगभग सब लोग सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा में आया है कि जब नारद जी विष्णुलोक में गए, विष्णुलोकम गतस्ता, तो वहां पर भगवान नारायण को नारद जी ने देखा कैसे? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। नारायण भगवान कैसे हैं जानते हैं? सत्यनारायण भगवान कैसे? शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, श्वेत वर्ण के हैं, बिल्कुल कपूर के समान गोरे हैं। हम आप आरती रोज गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी सहितम नमामि। अरे भूत भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कर्पूर व गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। कपूर के समान भूत भगवान भोलेनाथ गोरे हैं। पंडित जी, हम तो सुन रहे करिए हैं? हाँ, ये भी बात है। अभी आप सुनेंगे, इसे कथा ऐसे चलती रहेगी, बड़ी अच्छा कथा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति से प्रारंभ होती है और अंत तक बताती है कथा। हमारा इसीलिए इसको सनातन ग्रंथ बताया गया। सनातन जिसका पता नहीं कि कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा। जाने कितने दानव आए, दैत्य आए, राक्षस आए इसको मिटा देने के लिए, लेकिन इसको मिटा नहीं पाए, खुद मिट गए।
हमारा ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि वो खुद मिट गए, इसको मिटा नहीं पाए। हयग्रीव इत्यादि की कथाएं हैं कि वेद को उठा ले गए, वो भी मिटाना ही चाहते थे, लेकिन खुद मिट गए, ये ज्यों करते हुए रह गया। आज भी यही स्थिति है, देखते जाइए कितने मंदिर तोड़े जाते, कितने क्या क्या होता है। आइए अपनी कथा में देखिए। तो यहाँ पर हमारी कथा जो है ये मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए, संभालने के लिए होती है। बाकी तो परमात्मा देववाणी सुनता है। हम आप हिंदी अंग्रेजी क्या समझ रहे हैं, नामधारियां, नाम पे बात चल रही है, नाम पे समझिएगा। तो नारद जी पहुंचे वहां, तो भगवान को कैसे देखा, सत्यनारायण को, शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, श्वेत वर्ण के हैं, कपूर के समान गोरे हैं। पंडित जी, हम तो नारायण भगवान का करिया सुने रहे हैं। हम तो सुने रहे हैं भगवान नारायण करिया है। ये तो आप अलग कथा बताए दी। नारायण भगवान जो है, जो टोटल सत्य है, संपूर्णतया सत्य, वो कैसे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, कपूर के समान गोरे हैं, शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चार हाथ है, चार हाथ, शंख चक्र गदापन बनमाला विभूषितम। एक हाथ में परमात्मा के शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। और वक्षस्थल पर क्या है, वक्षस्थल पर क्या है, बनमाल सुशोभित हो रही है। मणिमाला नहीं है वहां, ध्यान दीजिएगा, मणिमाल नहीं, मणि की माला नहीं है। यहाँ पर क्या है, भगवान के बनमाल सुशोभित हो रही है। नारद जी ने जैसे देखा तैसे भगवान नारायण की स्तुति किया। क्या किया, नमो वांग मनसातीत रूपानंत शक्ते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्तानामार्थ नाशने। नारद जी ने स्तुति बड़ी बढ़िया की है भैया। आजकल इतने पंथ पैदा हो जाते हैं, होते जा रहे हैं कि हम पंथ के चक्कर में भ्रमित हो जा रहे हैं, अपने ग्रंथ पे आ ही नहीं पाते। प्रकट किए बहुपंथ, ये समाज में जो है